सर्व सम्मान संस्था लगातार डेली वेजेस वर्कर्स और स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को खाना दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते राजधानी दिल्ली में कई डेली वेजेस वर्कर्स और स्लम में रहने वाले लोगों के सामने रोजगार का संकट तो है ही है, और साथ ही साथ अब भूख का संकट भी उनके सामने आ गया है, जिसके लिए सर्व सम्मान संस्था सामने आई है और उन लोगों को खाना बांट रही है, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो गीला राशन हो। और लगातार ये वितरण का काम उनके द्वारा लॉकडाउन से ही किया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार लॉकडाउन के दौरान से ये काम किया जा रहा है सर्व सम्मान संस्था द्वारा, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, झुग्गी इलाके हों चाहे स्लम एरियाज़ हों, उन क्लस्टर एरिया हों, उन इलाकों में जाकर लोगों की समस्या जानती है और उसके बाद उन्हें राशन, खाना, जो भी सुविधा होती है उन्हें देते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुंद्रा है, सर सम्मान से। कब से ये आप सर्व सम्मान आपका स्लम एरिया, बस्ती एरिया में आ रहा है, और आज आप कहाँ पहुँचे और कितने लोगों को खाना दिया है? आज हमने जो है, आज से 125 से 150 परिवारों को हमने खाना पहुँचवाया है और राशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। और ये जो सूखा राशन है वो भी दे रहे हैं हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन का। फिर बीच में जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा हम रिव्यू करते हैं उनको। कब से ये आपकी ड्राइव चल रही है राशन देने की, लोगों को बना खाना देने की? ये पिछले लॉकडाउन से मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था हमने। तो अभी और कितने लोगों तक पहुंचने का संकल्प है? इस सर्व सम्मान को कितना आगे बढ़ाएंगे? बहुत बड़ा संकल्प है। हम दिल्ली में ही काम नहीं करते, हम यूपी में भी काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेटों में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम और भी पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए लोगों की। जैसे कि आपने सुना कि सर्व सम्मान लगातार लॉकडाउन से ही झुग्गी बस्ती में और स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के काम आ रहा है, उनको राशन, खाना, अन्य चीज़ें प्रदान कर रहा है। और आज ये नेहरू प्लेस मार्केट के पीछे स्थित एक झुग्गी में पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने लोगों को खाना दिया। वहां पे औरतें, बच्चे, बूढ़े जो भी थे सबको खाना दिया, और बच्चों को खासकर इन्होंने चॉकलेट दी, क्योंकि बच्चे कई बार जो है खाना वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि बच्चों को चॉकलेट दी जाए। और बच्चों को काफ़ी पसंद भी होती है चॉकलेट, जिस वजह से इन लोगों ने बच्चों को चॉकलेट दी। और लगातार ये और भी लोगों के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो खाना वितरण हो या फिर अन्य कोई सुविधा, और साथ ही साथ उनको दवाइयाँ और अन्य मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। और ये आपको बता दें, सारा सिलसिला पिछले साल लॉकडाउन लगा था और कोरोना काल शुरू हुआ था, जब से ही चलता हुआ आ रहा है, और ये लगातार उसी समय से चालू है, और इनकी सेवा जो है लोगों के प्रति अभी तक नहीं रुकी है। सर, आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम विकास कुमार राय है। कब से ये ड्राइव चल रही है और आज कहाँ पहुँचे हैं, कितने लोगों तक खाना पहुँचाया है? देखिए, हमारा मकसद यही होता है कि जो नीडी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जो हमारे ही हमारे ऊपर ही निर्भर हैं, उनको ना तो कोई खाना देता है, ना उनके पास काम है, ना रोज़गार है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे लोगों को हम ढूंढें और इनको कम से कम, और कुछ नहीं तो हम इनको खाना तो प्रोवाइड कर सकें, जिससे इनके बच्चे हैं। आपने देखा होगा, एक आदमी है कमाने वाला, उनके घर में 10 बच्चे हैं, पूरा परिवार लेके 10 लोग हैं। अब 10 लोगों का खाना वो एक आदमी कमाने वाला चलाता है, वो बंद है। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं जितना हमारे से हो सकता है इनके लिए खाना, कुछ राइस वगैरह जो सूखा होता है, वो भी हम इनको एक किट बना के प्रॉपर तेल मसाला का, वो हम 10-15 दिन का, फिर वो भी हम डोर टू डोर इनको दे देते हैं। कुछ कोविड में भी हम काम कर रहे हैं, जो कोविड में कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास अपनी मेडिसिन ख़रीदने के तक के पैसे नहीं हैं, तो उनको भी हम लोग इस तरीके से कुछ अपने मेडिसिन वगैरह भी डोर टू डोर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज आपने खाने के साथ साथ बच्चों को चॉकलेट भी दी? जी, हम मास्क, जो ज़रूरत जैसी होती है, हम सैनिटाइज़र, मास्क, और बच्चों को तो चॉकलेट चलो प्यारा है, इसलिए हम बच्चों के लिए भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी जहाँ तक कोशिश है कि हम लोगों तक जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, हम कर लें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब देखते हैं सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं, कितना कहाँ तक लोग कर रहे हैं। जैसे कि संस्था के सदस्यों ने बताया, जो स्लम एरियो में खाना बांटने आते हैं, कि यहाँ कई बड़े बड़े परिवार हैं जिनके पास इस समय रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिसके लिए वे उनको रोज़ यहाँ पे आके राशन बांटते हैं और उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सुनते हैं संस्था के संस्थापक का क्या कहना है। आइए सुनते हैं कि कब से ये इनकी ड्राइव चालू है और लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका और आपके एनजीओ का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक खन्ना है। पिछले 9-10 साल से हम ये काम कर रहे हैं, जिसका नाम सर्व सम्मान है। एक्चुअली हमने ये काम शुरू किया था, कुछ सेंटर खोले थे, वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर खाते थे, ब्यूटी पार्लर सिखाते थे और सिलाई सिखाते थे।
और वहाँ हम छोटे बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी भी करवाते थे ताकि उनको एडमिशन दिलाया जा सके। और ये सारे के सारे सेंटर जो हैं हमारे यूपी में भी हैं, उत्तरकाशी में भी हैं, नोएडा में भी हैं, और थोड़ा नोएडा में के साथ यहाँ पे तुगलकाबाद में और संगम विहार में दिल्ली में भी हैं। एक्चुअली इनका पर्पज़ खोलने का हमारा ये था कि जो भी बच्चे एजुकेशन हायर नहीं कर सके उनके एजुकेशन के लिए हम इनको थोड़ा तैयार करें ताकि उनका जॉब उनकी अपने मोहल्ले, कॉलोनी और कस्बे में ही लग जाए ताकि इनको शहर में आना पड़े। अभी लॉकडाउन का समय है और कोरोना वायरस भी है, तो इस समय किस तरीके से आप स्लम एरियो में पहुंच रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, और कैसे उनकी जो है पूर्ति, खाना पूर्ति वो सब कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसे होगा कि पिछले 8-10 साल से हम छोटे छोटे गांव में जाके आँखों के कैंप लगाते थे, जहाँ की हमारी टीम रोज़ सुबह जाके शाम को आती थी। जहाँ के आँखों के कैंप हम फ्री लगाते हैं, उनका आना जाना पेशेंट का फ्री करते हैं, जिस कारण से हमारा वहाँ पर काफ़ी परिचय है और हमारा डीप लोगों के तक आना जाना है। जैसे ही लास्ट ईयर में कोविड शुरू हुआ तो हमको महसूस हुआ कि उनको खाने की सख्त ज़रूरत है और वो घर से बाहर नहीं निकल सके। ख़ास तौर से वो लोग जो कि अपने इनकम टोटल खुआ बैठे थे, हमने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने स्टाफ को हमने तैयार किया। हमारे स्टाफ ने और टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सारे को बचाते हुए और सारा काम किया। 40,000 करीब फैमिलीज़ को हमने खाना भी दिया और बना के भी दिया। हमारी टीचर्स ने भी मदद करी बनाने में। और उसके बाद जैसे जैसे आस्ते आस्ते शुरू हुआ, जो लोग स्कूलों को जॉब चाहिए था, काम चाहिए था, हमने उनको दिलाने की कोशिश की। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सेटल होने की कोशिश की थी को सेकंड वेव भी आ गई, अभी ज़्यादा मुश्किल में थी, लोगों के पास काम भी नहीं था। तो जो भिखारी थे, रिक्शा पुलर्स थे और छोटे छोटे जो लोहार थे, मटके वाले थे, उनको काम नहीं मिल पाया, तो उनके लिए हमने सोचा कि कुछ किया जाए। तो उनके लिए हमने गुरुद्वारे से बात की और फिर वहाँ से मालूम पड़ा कि कुछ कोविड पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कोई खाना देने को तैयार नहीं है, घर वाले भी छोड़ के जा रहे हैं। तो हमने वो एक स्कीम चलाई कि जितने भी हम लोगों को लोग मिलते हैं वो हमने गुरुद्वारे से खाने पैक करा के उनको देने शुरू किए। और ये काम हम सुबह करते थे और 50 से लेकर 100 खाने रोज़ हम जाते थे। 1 महीना हो गया हमको बांटते हुए। और दोपहर के बाद हम राशन बांटते हैं उन लोगों को जिन लोगों की फैमिलीज़ हैं और वो घर में खाना बना सकते हैं। तो अभी तक ये लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग घर जा रहे थे पिछले साल, उनको हमने पानी की बोतलें, सैनिटाइज़र्स और खाना भी पैक करके साथ में दिया ताकि वो मास्क वगैरह भी यूज़ कर सकें। जहाँ जहाँ एजुकेशन की ज़रूरत थी वो भी हमने पूरी बनाने की कोशिश की है।